नंबर सिस्टम की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का वो टॉपिक जो हर एग्जाम में आता, रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं दुर्गेश रघुवंशी एक बार फिर आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, इस रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले ये वाले पार्ट में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक लेवल के हम क्वेश्चन करवाएंगे ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर आता कैसा है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझिए बात को। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम कौन सा भी नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 35 ले लेते हैं। आपको बोला कि 4 से आप डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है भाई डिविडेंड होता है ना ये नंबर। और यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर आपका हो गया। और यहाँ पे जो जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और नीचे जो भी हमारे पास बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाता है भागफल हो जाता है। और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं भाजक बोलते हैं। और नीचे जो भी हमारे पास बचता है वो होता है सहिष्फल। तो इस वाले टॉपिक में हम इस सहिष्फल से ही मतलब रखना। तो ये पूरा बेसिक अप्रोच है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो प्लस के फॉर्मेट में आता है या तो माइनस के फॉर्मेट में आता है। प्लस और माइनस में क्या रहेगा, ये देखिए। जैसे ये नंबर है 35 में मैंने बोला कि 4 से आप डिवाइड करिए, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बताओ कितना आया। रिमाइंडर आया यहाँ से आपका 3 जो रिमाइंडर आया पॉजिटिव रिमाइंडर होता है हमेशा। डायरेक्ट जो भाग जाता है उसमें जो रिमाइंडर निकल के आता है वो आपको होगा पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव का होगा, नेगेटिव रिमाइंडर जब आता है कि 35 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, आप बोलोगे सर 36 वो नंबर होगा यार 36। तो बताओ, हमेशा ध्यान ये रखना है कि इसके बाद वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा माइनस का कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हमेशा रिमाइंडर लाना है। प्लस और माइनस आप दोनों ला सकते हो, लेकिन हमेशा आंसर आपका फाइनल होगा प्लस वाला रिमाइंडर। तो थोड़ा समझिए इस बात को कि प्लस वाला रिमाइंडर कब आएगा और नेगेटिव वाला रिमाइंडर कब आएगा। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन ना जाते हुए हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने होगा बोर्ड की स्क्रीन पर, ये रहा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमारा क्या होगा, आंसर होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हमको रिमाइंडर निकालना है, हमको डिवाइड करना है। तो पहला ये पसंद है। ठीक है, तो 44 में आप 7 से हमेशा भाग लगाइए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बता पॉजिटिव में यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर इस सवाल का सही आंसर होगा। अच्छा, नेगेटिव में फिर हमारा आंसर क्या होगा। तो भाई साहब 44 क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या 49 होगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 5 होगा। लेकिन रिमाइंडर हमेशा माइनस का आंसर नहीं होता है, तो हमको पॉजिटिव बनाना है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से क्या नेगेटिव वाले रिमाइंडर को हमेशा माइनस करना है। तो हमारा आंसर सेम टू सेम वही का वही आएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर बता रहा हूँ कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर लाना है हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ले ले, तो इसका आंसर कितना 2 रिमाइंडर आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते ट्राई करते कि 26 है, ठीक है, 53 है और 31 में आप किससे डिवाइड करोगे, हमको 6 से डिवाइड करना है। ठीक, फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव हमारा आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं। तो बताओ यहाँ से कितना रिमाइंडर, यहाँ से आएगा भाई प्लस का 2 रिमाइंडर लो। ठीक है, यहाँ से क्या ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, प्लस का भी ले सकते हो, लेकिन माइनस का रिमाइंडर करने से इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। सेम कहानी यहाँ पे फिर रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे किसका रिमाइंडर, यहाँ पे भाई रिमाइंडर प्लस का रिमाइंडर। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो इस साल का तो क्या सही आंसर होगा, 2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर लिया था, पॉजिटिव भी लेना हमको, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में फाइनल आंसर क्या होना, आपको प्लस का ही देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, सभी को ऐड किया। अगर क्वेश्चन आपका आएगा मल्टीप्लाई में, तो रिमाइंडर का क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं कि 24 है वो नंबर, 31 है वो नंबर, ठीक है, 37 है वो नंबर। आपको 5 से क्या डिवाइड मारना, और लास्ट में क्या होगा भाई, रिमाइंडर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसी नंबर में डिवाइड मारो। तो बताओ यहाँ 25 होगा, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे बताओ कितना 6 35 प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। यहाँ से बताओ कितना 7 5 35
बताओ प्लस का कितना 2 रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे माइनस वाला केस है, माइनस वाला केस है और इनटू वाला केस भी शामिल है। इन सभी का हम क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 1 में माइनस का प्लस का 1 करेंगे, सॉरी इनटू क्या करेंगे भाई साहब, प्लस का 2 करेंगे। तो इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का कितना 2 आएगा, लेकिन हमारी आंसर नहीं होगा। फिर नेगेटिव रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फाइनली बताओ क्या होगा यहाँ पे 3। तो इस पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे 5 से डिवाइड मारोगे तो लास्ट बताओ क्या होगा, रिमाइंडर 3 होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए आप सभी कि क्या अगर फंडा समझ में आ रहा है तो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये कराता हूँ इस पैटर्न का, फिर आगे बढ़ते हैं। 193 वो नंबर है भाई साहब, 1937 है और 1994 है, इंटू कितना 170 है। हमको 19 से रिमाइंडर लाना है। तो वही कहानी फिर हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें इससे पहले डिवाइड करो तो 190 होगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ कितना 3 होगा। समझ से ध्यान रखिए। सेम कहानी फिर हम रिपीट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं भाई, भाग लगाओ। तो माइनस का 1 यहाँ पर रिमाइंडर लाओ ना। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे बताओ कितना माइनस का कितना होगा, 1 रिमाइंडर होगा। सेम कहानी फिर रिपीट करेंगे। यहाँ पे माइनस का 1 रिमाइंडर लेना इजी रहेगा। इन सभी का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये माइनस प्लस तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का 3 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा कि जो भी जिस नंबर से हम क्या डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से क्या करना, नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करना, आपको माइनस करना। तो सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं। तो फाइनली बताओ आंसर कितना आएगा। फाइनली जो आंसर होगा 16 इस सवाल का सही होगा, 16 इस सवाल का सही होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपने देख लिया। हमने इसको ये मान लो डायरेक्ट उड़ा देंगे बिना कैलकुलेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 25 वाला क्वेश्चन रहेगा। बेसिक क्वेश्चन हम पहले करेंगे फिर एडवांस लेवल पे। हाँ, इसमें ये बताना है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट। तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 187 है, ठीक है, 203 है हो गया, इंटू 194 हो गया, 497 हो गया। लास्ट की 2 डिजिट अगर निकालना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भाई 100 से आपको डिवाइड मारना है। लास्ट की 2 डिजिट कभी भी निकालना होगा आपको तो 100 से उस नंबर ऑफ सीरीज में क्या डिवाइड आपको मारना है। तो सेम कहानी वही कोई। तो बताओ यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा। तो भाई 187 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, नेगेटिव रिमाइंडर इजी लेना है कि पॉजिटिव, ये आप खुद को डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ माइनस का कितना 13, माइनस का 13 आ जाएगा, क्योंकि 187 के बाद कौन सा नंबर जो 100 से पूरा डिवाइड होगा वो होगा भाई 200। 200 अगर इसमें ऐड करना है तो उतना रिमाइंडर माइनस कर दे हमको लेना। सेम कहानी यहाँ पे किसका, प्लस का रिमाइंडर भाई। ठीक है, 100 से भाग लगाएंगे इसमें तो बताओ कितना, माइनस का कितना 6 रिमाइंडर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे कितना करेंगे, माइनस कितना 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आ गया। इन सभी का क्या करना आपको इंटू करना। तो 6 3 बताओ कितना 18 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना। ये माइनस माइनस प्लस 18 का हम 3 गुना लेते हैं 54। 54 में आप किससे डिवाइड करोगे, हमको 13 से डिवाइड मारना। 54 में हम डिवाइड करेंगे 13 से, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए अगर लास्ट में भी अगर रिमाइंडर ज्यादा आ रहा तो फिर हम डिवाइड करेंगे। लास्ट में अगर रिमाइंडर आ रहा तो हम डिवाइड करेंगे। तो माइनस का नंबर तो ऐसा कैसे रहेगा, और डिवाइड बाय क्या कितना 100 करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर 13 4 जा 3 4 12 हम ले लेते हैं, और 42 ज्यादा हो जाएगा, 52 ले लेते हैं, कैरी का 5 हो जाएगा। 65 ये ले लेते हैं। 65 में भाई साहब 5 जोड़ेंगे तो कितना 70 ले लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड मारेंगे तब। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो ये माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का ही आएगा। सेम कहानी फिर रिपीट करते हैं कि माइनस का 702 है और यहाँ पे 100 से डिवाइड मारोगे तो बताओ रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ से रिमाइंडर में पॉजिटिव आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो ये वाला जो साइन है उसका रिमाइंडर बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन माइनस का रिमाइंडर क्या इनवैलिड होता है। तो 100 में से क्या करना है, 100 में से आपको 2 माइनस कर देना है। तो 98 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो बेसिक फंडा क्या रहता है कि कभी भी लास्ट 2 डिजिट निकालना है आपको तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना आपको, और 100 से भाग लगाना और कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये वाला है कि इसमें आपको डिवाइड मारना भाई। तो 48 इंटू कितना 53, लास्ट की 2 डिजिट ही बताना है। 2 डिजिट की कभी भी बारी आए तो हमेशा ध्यान रखो आप, हम लास्ट में क्या करेंगे 100 से डिवाइड मारेंगे। सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा। हम किससे डिवाइड मारे होता है, 100 से डिवाइड मारो। अब थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ से 100 से छोटा नंबर है, ठीक 48। तो क्या होगा भाई साहब, तो 48 यहाँ पे रिमाइंडर होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो आराम से। ठीक है, तो हम किससे काटे होता, हम 4 से काटते। 4 से काटो कितना, हम 4 से काटे इसको कितना 25 बार काट देते हैं। ठीक है, सेम कहानी फिर रिपीट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना था 12 बार, 12 बार हमने काट दिया। अब सेम सब में हम वही का वही करेंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना, यहाँ से रिमाइंडर भाई साहब कितना 12 आ गया। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना प्लस का कितना आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा।
तो इंटू 3 कर देते हैं। सेम कहानी फिर रिपीट करेंगे। यहाँ से बताओ रिमाइंडर कितना, माइनस का 2 आएगा 75। 73 का तो कौन सा नंबर होगा, तो 25 से कैंसिल आउट होगा, 25 से कैंसिल आउट करें तो माइनस से कितना यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। यहाँ से कौन सा माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ से बताओ प्लस का कितना 2 रिमाइंडर ले लेते हैं, और यहाँ से कितना प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। इन सभी का हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली क्या, ये माइनस वाला एक रिमाइंडर, ये तो आपस में क्या प्लस हो जाएंगे, तो सभी का हमको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 3 गुना बताओ कितना, 36 ले लेते हैं। और इधर क्या बैठा बताओ, 12 का 3 गुना 36, 36 का हम 4 गुना ले लेते हैं। चलो 36 का 4 गुना करेंगे तो 144 आएगा। आपसे कितना 25 से क्या डिवाइड मारना है, डिवाइड मारना। तो नेगेटिव रिमाइंडर लेना इजी होगा कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर लेना थोड़ा सा इजी होगा। 144 क्या होता है, ऐसा कोई सा नंबर 25 से डिवाइड होगा तो आप बोलोगे सर 150 होगा, तो कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर होता है कितना आएगा, माइनस का 6 होगा। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो जो ओरिजिनल नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे हमको क्या करना, माइनस कर देना है। तो फाइनली बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा, 19 इस सवाल का आंसर होगा। आई होप कि लास्ट 2 डिजिट वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा और सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से रिमाइंडर निकाल लोगे। सिंपल सा फंडा है कि हमको इसे डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा आपके सामने। ये तो होगा डायरेक्ट डिजिट वाले क्वेश्चन। आगे लेते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन कैसा आता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, सबसे पहले कोई सा भी एक नंबर है, कोई सा भी एक नंबर है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई रिमाइंडर छोड़ेगा, आपसे क्या बोला जाएगा कि भाई सेम नंबर को हम अदर एक नंबर गिवन रहेगा, तो बताओ यहाँ से न्यू रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस वाले फंडे में हमेशा क्या करना है आपको कि लास्ट वाला जो रिमाइंडर, स्टार्टिंग वाला जो नंबर रहता है, जो जितना भी रिमाइंडर छोड़ता है उससे मतलब रखिए आप, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा ये देखो। हम ले लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं कि 24 को किसी नंबर में डिवाइड मारने पर रिमाइंडर आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ इसी नंबर को बताओ हम किससे 8 से 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग वाला जो भी रिमाइंडर था उससे मतलब रखिए। स्टार्टिंग वाला रिमाइंडर कितना, 5 से हम 3 में डिवाइड मारेंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने दिख रहा हो, क्या बोला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। किसी संख्या को, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिए ना, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, हिंदी में थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग और कुछ भी नहीं, बाकी सब डिजिट तो सेम टू सेम। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि एक नंबर है उसमें हम किससे 12 से भाग लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है आपका कितना, 9 आ रहा है रिमाइंडर। सेम नंबर को हम किससे भाग, सेम टू सेम नंबर को किससे भाग लगाते हैं, तो 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अभी क्या फंडा बताया हमने कि भाई लास्ट स्टार्टिंग वाला रिमाइंडर जो भी रहता है उससे मतलब रखिए। स्टार्टिंग वाला रिमाइंडर कितना, 9 है, किससे भाग लगाने को बोल रहा है, 4 से। तो अब 4 से बिंदास भाग लगाइए तो बताओ रिमाइंडर कितना है यहाँ से, एक ही सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये फंडा क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम कहानी वही रिपीट करेंगे। हमको लास्ट वाले क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो स्टार्टिंग वाले रिमाइंडर से मतलब रखिए बस। क्वेश्चन में क्या बोला, 60 से को डिवाइड करना है। 60 से अगर डिवाइड किया एक नंबर में आपने तो यहाँ से रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा। 60 से अगर डिवाइड मारा एक नंबर में 60 से डिवाइड मारा तो रिमाइंडर बताओ कितना, 15 आ रहा। सेम नंबर में हमको किसी 12 से भाग लगाना, तो कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग वाले रिमाइंडर में जिससे बोल रहा उससे भाग लगा दो। तो 15 का वही 12 कम 12 ले लेते हैं, मतलब यहाँ इस सवाल का सही आंसर बताओ क्या होगा, 3 रिमाइंडर होगा। तो आपको बस स्टार्टिंग वाले रिमाइंडर से मतलब रखना। अगर चीजें क्लियर वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बार इस वीडियो को फिर से स्किप करके देखिए, आप बिना स्किप करे, सॉरी धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपने एक नंबर लिया है, उसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बताओ 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताओ यहाँ से कितना रिमाइंडर आया, यहाँ से 8। उस बंदे ने क्या बोला है कि इस नंबर का डबल, अगर इस नंबर का हम ट्वाइस कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना आपको 5 से, तो बताओ नया रिमाइंडर क्या होगा। तो करना कुछ नहीं आपको, हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होगा। उसने बोला नंबर का 2 गुना, तो आप रिमाइंडर का 2 गुना करिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि नंबर का अगर उसने बोला 2 गुना, तो जो भी रिमाइंडर होगा उसका क्या करना, हमको 2 गुना करना है। उस बंदे ने बोला कि नंबर का स्क्वायर कर दो, तो भाई रिमाइंडर का भी क्या करना है, स्क्वायर कर देना। उसने बोला कि नंबर का हमको क्या करना, 40% निकाल दो, भाई 40%, तो रिमाइंडर का भी क्या करेंगे हम, 40% निकाल के हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला,
बोला गया है कि नंबर को हम डबल करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को ही डबल कर दो। तो 8 में हम डबल करेंगे तो फाइनली बताओ हमारा आंसर कितना होगा। रिमाइंडर को डबल कर रहा है तो नंबर को ही, सॉरी, नंबर को डबल कर रहा है तो रिमाइंडर को ही हम डबल करेंगे। तो 8 इंटू 2 बताओ नया नंबर कितना होगा, 16। 16 हम किससे भाग लगाएंगे, किससे बोला भाग लगाने के लिए, 5 से बोला भाग लगाने के लिए। तो बताओ आंसर कितना होगा, 1 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमको सिर्फ रिमाइंडर से ही मतलब होगा। रिमाइंडर का 2 गुना बोला तो 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला कि उसने, हाँ, नंबर को 3 गुना करना, डायरेक्ट उठा दो। 75 से हमको डिवाइड करना, ठीक है। 12 आपका सक्सेसफुल आ रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कभी भी इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग वाला नंबर बताओ का, स्टार्टिंग वाला 75 और लास्ट वाला नंबर क्या है, लास्ट जिससे हम डिवाइड मार रहे हैं 15, ये हमेशा ध्यान रखो इसका मल्टीपल होता है, जब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। बाई चांस यहाँ पे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ 16 से डिवाइड मारो तो ये फंडा फिर नहीं लग पाएगा। हमेशा स्टार्टिंग वाला नंबर जो भी होगा लास्ट वाले का होगा, लास्ट वाला नंबर होगा जो स्टार्टिंग वाले का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। तो उसने बोला कि 15 से आप डिवाइड मारो, लेकिन नंबर का कितना गुना, 3 गुना बोला है, तो रिमाइंडर का भाई 3 गुना कर दो, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर बोला क्या गया, ये देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, नंबर भी डिवाइडेड व्हेन साइज ऑफ द नंबर, ठीक है। 3 गुना कर दो भाई उस नंबर का, 15 से हमको क्या डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना 12, 12 का क्या कर दो 3 गुना करो, 12 का 3 गुना कर देंगे कितना 36, 36 किससे डिवाइड करता है 15 से, तो फाइनली आंसर बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेना, क्योंकि ज्यादा हाई फाई कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमको रिमाइंडर से मतलब रखना। इस वाले रिमाइंडर में क्या बोला गया है कि भाई रिमाइंडर में क्या करना, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप करो उस नंबर का क्या करो, ट्वाइस कर दो, ठीक है। फिर उस नंबर में हमको कितना बढ़ा देना, 5 बढ़ा देना है। तो हमको रिमाइंडर से मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है भाई 40, ठीक है। तो 40 का सबसे पहले करिए 2 गुना, तो बताओ कितना आया, 40 का 80 आया। फिर क्या बोला, कितना ऐड करने के लिए बोला उसने, 5 ऐड कर दो, तो रिमाइंडर में 5 ऐड कर देंगे। तो नया बताओ रिमाइंडर कितना है, 85। लास्ट में किससे हमको डिवाइड मारना, डिवाइड मारना है हमको 15 से। तो 15 से जैसे ही डिवाइड मारोगे तो या तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो या पॉजिटिव ले लो। नेगेटिव लोगे तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगे कितना 10 ले लोगे। तो सही आंसर बताओ कितना होगा, 10 इस सवाल का सही आंसर होगा। और लास्ट में आंसर रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इसको 15 में से आप 5 उठाइए तो आंसर बताओ कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। आगे और लेते हैं, वही कोई कहानी नया कुछ भी नहीं। देखो इस वाले क्वेश्चन में वही बोला गया है कि नंबर का वर्ग करो और फिर क्या करना, उसमें कितना 12 ऐड कर दो। तो हमको क्या करना है, शेषफल जो रिमाइंडर उसका स्क्वायर कर दो। कितना ऐड किया बताओ, 12 ऐड कर दो भाई। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 2, तो 112 होगा। हमको लास्ट में किससे डिवाइड मारना, डिवाइड जो मारा गया है 12 से। तो 112 में किससे भाग लगाओ भाई, 12 से भाग लगाओ। तो 12 का 9 गुना 108 आएगा। तो फाइनली बताओ इस सवाल का सही आंसर क्या होगा भाई, 4 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का फंडा तो मैंने क्लियर करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ये आप इसका आंसर आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर चीजें क्लियर है, फंडा क्लियर है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, हाँ ये नया क्वेश्चन है, उसमें नया क्वेश्चन फंडा फिर क्लियर कर दिया उसने। यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है भाई, यहाँ पे नंबर नहीं बोला गया, उसने एक नंबर दे दिया। 60 से भाग लगाना है, शेषफल कितना 20 आ रहा है। उसने बोला नंबर का स्क्वायर कर दो, फिर 30 से भाग आप लगा दो। तो वही फंडा है, 20 का स्क्वायर करना है 400 आएगा। 400 में किससे भाग लगाना है, 30 से भाग लगाना है। तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, 10 ले लेता है। तो इस सवाल का आंसर बताओ कितना होगा, 10 रिमाइंडर होगा, क्योंकि 13 का 3 टाइम 3 90 होगा। हाँ आराम से 10 सवाल इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल चेंजेस करते हैं। ये भी इस सवाल का एक बार ट्राई करना आप सभी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ये अलग अलग वैरायटी के एक ही क्वेश्चन मैंने ले लिया, उसमें सारे क्वेश्चन आपको बताना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक नंबर है 150 से आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ कितना हो रहा है, 5 आ रहा है। उसी नंबर को 10 से भाग लगाना है। लेकिन कहानी क्या है कि उस नंबर का पहले क्या करो आप, क्यों करो, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट के क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। पहले उसने बोला कि नंबर का क्यों करो, तो भाई इसका क्यों कर दो। 5 का क्यों कितना 125, 125 में किससे भाग लगाना है, 10 से भाग लगाइए। तो रिमाइंडर बताओ कितना आ गया, 5 आया। आगे क्या बोला गया है कि उसका स्क्वायर करके 1 प्लस कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो फाइनली बताओ कितना 26, किससे भाग लगाना 10 से भाग लगाना। तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसका डबल कर दो भाई। तो 5 से डबल कितना करेंगे 10, 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो फाइनली 16 आएगा। 16 हम किससे भाग लगा रहे हैं, 10 से ही भाग लगा रहे हैं। तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, उस नंबर का स्क्वायर करना है, उसी नंबर को ऐड करना है।
और फिर 1 प्लस करना है और किससे डिवाइड मारना आपको 10 से डिवाइड मारना है। तरीका वही का वही, नंबर का स्क्वायर मतलब रिमाइंडर का स्क्वायर भाई, तो 25 5 का स्क्वायर 25, वही नंबर 5 है और 1 प्लस करना है। तो फाइनली बताओ यहाँ पे नंबर कितना आएगा 31 आएगा। 31 में हमको किससे डिवाइड करना, 31 में हमको 10 से डिवाइड करना है। तो फाइनली बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 1। यही सवाल का सही आंसर होगा। तो एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन आ नहीं सकते लेकिन सारे क्वेश्चन बन सकते। अगर फंडा क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार ट्राई करना। फंडा वही है, नया कुछ भी नहीं है, बस आपको रिमाइंडर से मतलब रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, हाँ लगातार रिमाइंडर वाला, कि ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक नंबर है, ठीक है, पहले हम 4 से भाग लगाते हैं, फिर 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर बताओ कितना है। रिमाइंडर बच रहा है 2, तो फिर नंबर सेम रहेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले यहाँ से हम 4 से भाग लगाते हैं, तो रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा था। रिमाइंडर आ रहा भाई यहाँ से 2, वही नंबर रहेगा सेम टू सेम नंबर। आप किससे भाग लगाना है, 5 से आपको भाग लगाना है। तो बताओ रिमाइंडर कितना हो, रिमाइंडर ये होगा आपका कितना, इधर भी आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई वो नंबर क्या था, नंबर बताओ क्या था। तो हमको सबसे पहले वो नंबर निकालना था। देखिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो समझिए बात को कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको बॉक्स मेथड का यूज आपको करना है। बॉक्स मेथड क्या बोलती है ये देखिए थोड़ा सा, एक तरफ क्या रखना आपको, एक तरफ रखना जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड करना मतलब एक तरफ रखना डिवाइजर, ठीक है। एक तरफ क्या बोला गया, एक तरफ रखना आपको रिमाइंडर रखना, जितना भी रिमाइंडर दिया। तो पहला बताओ वो नंबर कितना है, वो नंबर कितना, पहले हम 4 से हम डिवाइड मारे, तो रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ रखिए। अगला वाला नंबर क्या है, अगला वाला जो नंबर है वो 5 से हमको डिवाइड मारना है, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब समझिए बात को, इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करना, हमेशा 1 ही एज्यूम करिए, क्योंकि लास्ट में हमेशा ध्यान रखिए आपको 1 एज्यूम करना है। यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर कैसे निकल के आएगा वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाले नंबर में इसको हमको क्या मल्टीप्लाई करना, तो 5 1 जा 5, ये वाले नंबर को हमें ऐड करना, 5 1 जा 5 और 2 कितना 7। तो वो नंबर बताओ 5 से अगर डिवाइड मारेंगे 7 में तो रिमाइंडर कितना 2 हो जाएगा। सेम कहानी फिर हम ऊपर लेके जाएंगे, तो इसमें इसका आपको मल्टीप्लाई करना, ये नंबर हमेशा ऐड करना। 7 चौक 28 और 2 बताओ कितना 30, तो वो बताओ नंबर कितना होगा, नंबर एक्चुअल में क्या होगा, नंबर होगा 30 से आप आराम से 4 में डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 2 आएगा। और 5 से भी ये मान लीजिए, सॉरी वो नंबर पहले 7 था, फिर वो नंबर कितना है, इसके लिए 4 के लिए नंबर 30 था, तो 5 के लिए नंबर कितना 7 था। लेकिन ओरिजिनल नंबर उसने बोला कि स्टार्टिंग वाला नंबर, स्टार्टिंग वाला नंबर मतलब हमको 4 से डिवाइड वाला नंबर हमको चूज करना है। थोड़ा ध्यान, स्टार्टिंग वाला नंबर कितना बताओ 30 वाला नंबर। ये लगातार वाला क्वेश्चन है, सक्सेसिव वाला क्वेश्चन में ये लगातार हम भाग लगाते हैं, तो आपको लास्ट में एज्यूम करना 1, फिर कोस वही मल्टीप्लाई करना। तो अगर ये फंडा क्लियर है तो एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 6, तो पहले रिमाइंडर यहाँ से कितना ले लेते हैं, पहले रिमाइंडर आया यहाँ पे 3, फिर वो नंबर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 1, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो आपको वही का वही करना है। सबसे पहले इधर रखिए आप डिवाइजर रखिए, इधर क्या रखिए रिमाइंडर रखिए, ठीक है। तो पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना 3 आ रहा है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1 आएगा। यहाँ पे हमेशा 1 अज्यूम करिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 और 1 हमेशा 8 करना है, तो 5 वो नंबर इस 4 के लिए हो जाएगा। सेम कहानी फिर हम रिपीट करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई 6 5 30 और 3 हमको 8 करना है, तो बताओ नंबर कितना 33 वो नंबर होगा। अगर ये आपको तरीका समझ में आया है, बॉक्स मेथड समझ में आया, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम टू सेम वो बोला गया कि नंबर बताओ कितना 6, ठीक है, और रिमाइंडर अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ, रिमाइंडर अलग अलग दिया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे 6, वो नंबर लिखिए। रिमाइंडर बताओ कितना यहाँ पे 2 आया। आगे हम बात करते हैं कि आगे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओ कितना 3 आया। तो वही फिर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक एज्यूम करिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 और 3 कितना 8, वो नंबर हो जाएगा किसके लिए 5 के लिए। आगे हम बात करते हैं 6 और 8 तक कितना 48 में 2 8 करना, तो बताओ वो नंबर कितना होगा 50, वो नंबर होगा। तो बॉक्स मेथड थोड़ी सी इजी है, इसका बेसिक फंडा भी है, लेकिन बेसिक फंडा एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन नया वाला है, उन्होंने ये बोला है कि आप नंबर तो बताइए, ठीक है, नंबर बताना इसमें वाले क्वेश्चन में, लेकिन नंबर को किसे डिवाइड मारना, नंबर को मारना आपको 15 से डिवाइड। तो सबसे पहले वो नंबर आपको निकालना है, तो हम बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। वही की वही कहानी फिर रिपीट करना, 8 वो नंबर था, रिमाइंडर इधर रखना है, तो वो नंबर हो गया। सेम कहानी 5 वो नंबर था, रिमाइंडर कितना 3 हो गया। मैंने बोला यहाँ से आप एक अज्यूम करिए, 5 1 जा 5 5 और 3 कितना 8,
इसको हमें से 8 करना। 8 8 जा 64, 64 में से हम 2 वाला, हम यहाँ पे जो रिमाइंडर वाला केस उसको हम 8 करेंगे। 64 66 वो नंबर बताओ कितना, 66 वो नंबर आ गया। 66 वो नंबर है। उस बंदे ने क्या बोला कि इसमें आप 15 से डिवाइड करिए, तो फाइनली ये बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे आप 15 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर बताओ कितना आएगा, 6। 6 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एसएससी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेम टू सेम आपके लिए। हाँ, ये 3 रिमाइंडर वाला है। तरीका वही है, बॉक्स मेथड का यूज करना है। लास्ट में हमको किससे डिवाइड करना, 20 से ही डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए, वही कोई कहानी फिर रिपीट करेंगे। नंबर कितना था, 6 था। इधर रखना है रिमाइंडर। भाई साहब रिमाइंडर कितना, पहले 2 आया, फिर किससे डिवाइड किया आपने, फिर आपने डिवाइड किया है, फिर हमने डिवाइड कितना 5 से किया। रिमाइंडर बताओ कितना है, रिमाइंडर आया अपने पास 1 आया। सेम कहानी फिर रिपीट करेंगे। 4 वो नंबर था, रिमाइंडर कितना, 2। सबसे पहले वो नंबर निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक ही रखना, एक से ज्यादा नहीं रख सकते। तो 4 बन जा 4, 2 हमको 8 करना है, तो 6 वो नंबर हो जाएगा 4 के लिए। सेम कहानी फिर रिपीट करेंगे। 5 3 जा बताओ कितना, 30 ले लेते हैं और 131 वो नंबर आएगा। सेम कहानी फिर रिपीट करो, ठीक। तो इसका 6 गुना कितना, हम 6 गुना ले लेते हैं, 186 ले लेते हैं, ठीक। और 2 हम जैसे ही ऐड करेंगे तो वो नंबर कितना आएगा, 1880 वो नंबर हो जाएगा। हमको किससे डिवाइड मारना है, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो नंबर बताओ क्या निकल के आया, 188 वो नंबर निकल के आया। हमको 20 से क्या करना है, डिवाइड लगाना है। 20 से जैसे ही डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर बताओ कितना, रिमाइंडर 8 आएगा, 8 आएगा। तो 8 इस सवाल का सही आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर है इस पीडीएफ में तो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम आज की आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वहीं तक रहेगा, ठीक है। अगला मैं आपको इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। पार्ट 2 में सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे, हम पावर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।